सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं के सभी विषयों के जो ब्लूप्रिंट हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं और कक्षा 12वीं के भी ब्लूप्रिंट जारी किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों के सहयोग के लिए जो ब्लूप्रिंट है उसकी विवेचना हमने हिंदी विषय के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी इसको प्रारंभ से अंत तक देखेंगे और कागज कलम लेकर बैठेंगे और अच्छे से हर विषय वस्तु को नोट कर लेंगे। यदि इस पूरे वीडियो के बाद उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो कृपया वो हमारे इस YouTube चैनल के मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखकर और जानकारी ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको उनके सभी सवालों के यथोचित संतोषप्रद जवाब उनको प्राप्त हों। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये ब्लूप्रिंट जो शब्द है, ब्लूप्रिंट को हिंदी में हम नील पत्र भी कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट वास्तव में एक इस तरह का आधार होता है जिस पर जो हमारा प्रश्न पत्र है वो निर्मित होता है। प्रश्न पत्र का पूरा खाका जो तैयार होता है वो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही निर्मित होता है। लिहाजा अगर हम ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ लेते हैं तो जो प्रश्न पत्र है वो किस तरह का होगा ये अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के पहले हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं, मीन्स नक्शा बनाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बना लेते हैं। तो नक्शा जैसा होता है उसी आधार पर जो आपने देखा कमरे कैसा होगा, आपका बेडरूम कैसा होगा, डाइनिंग हॉल कैसा होगा, तो इस तरह का एक जो खाका मकान का तैयार होता है जो नक्शे पर, ठीक उसी तरह से जो प्रश्न पत्र होता है वो ब्लूप्रिंट या नील पत्र पर आधारित होता है। तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लेने पर हम परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा इसको समझ लेते हैं और हमें तैयारी में बड़ी आसानी होती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं के जो हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र आने वाला है, वो जो जिस ब्लूप्रिंट पर आधारित है, उसको इस चर्चा में हम स्पष्ट कर रहे हैं और बताना चाहूँगा कि ये ब्लूप्रिंट में बहुत बड़ा ही बदलाव इस सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किए हैं। पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट का स्वरूप ही बदल कर रख दिया गया है। तो क्या बदलाव है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम और देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस पर ये बहुत हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, आगे हमने इसको बड़ा किया है और बड़ा करके हर चीज़ को समझाया है। ये वो ऑफिशियल पत्र है, ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी साइट पर अपलोड किया है। कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पूर्णांक 100, समय 3 घंटे। तो हिंदी विशिष्ट के पूरे पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांट दिया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, या इसको आ बा सा खंड भी कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पहला खंड है। इस खंड में ये इतना पूरा पाठ्यक्रम है। आगे हम इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको क्या है। तो ये पहला खंड है। इस पहले खंड में ये अंकों का विभाजन दिया गया है। ये कुल अंक दिए गए हैं। मैं इनको स्पष्ट करूंगा कि ये किस तरह से आए हैं। और ये टोटल अधिभार है। तो ये टोटल अधिभार वास्तव में खंड आ या खंड 1 का है। ये खंड 2 देख पा रहे हैं, इसमें ये पूरा का पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये पूरा पाठ्यक्रम है जो जिसके आधार पर प्रश्न निर्मित होंगे। इसके अलावा ये इसमें भी खंड बा में भी या खंड 2 में भी प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के अंकों का विभाजन है और ये टोटलिंग है। हम देखते हैं इसका खंड तीसरा कौन सा है। इसके बाद हम प्रत्येक खंड की अलग अलग व्याख्या करेंगे, अलग अलग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो खंड 3 है वो इस तरह से है, वो पूरा का पूरा एक प्रश्न पत्र है जो हमने 2 पेजों में कर लिया है। तो ये खंड 3 का हिस्सा है। इस खंड 3 में इस तरह से अंकों का विभाजन है, ये कुल अंक हैं और ये इकाईवार अंकों का अधिभार है। तो बच्चों, आप नोट कर लें। हम अब पहले खंड से शुरुआत करते हैं। हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। निश्चित तौर पे आपका प्रश्न पत्र भी इसी तरह से 3 खंडों में आने वाला है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो दूसरे खंड से अलग हो सकता है, उनकी संख्या अलग हो सकती है, लेकिन ये तीनों ही खंड टोटल मिलकर कुल 100 अंक के आपके
होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो पहला खंड है वो किस तरह से है। ये हिंदी विशिष्ट पूर्णांक आपने देखा था 100, ये पहला खंड है। इसको मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ देता हूँ कि पहले खंड में कौन कौन से टॉपिक हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बोर्ड ने जो चेंजेस किया, परिवर्तन किया है, वो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा है। तो हो सकता है आपका कोई पाठ या कोई चैप्टर नीचे हो, लेकिन खंडवार विभाजन में उसको ऊपर रख दिया गया हो, ऊपर आ गया हो, खंड आ में रख दिया गया हो। भले ही पता लगा चैप्टर नंबर 15 है, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड ने उसको ऊपर रख दिया। लेकिन क्या रखा कि नहीं रखा, तो चलो अब देखते हैं। तो इकाई एवं विषय वस्तु क्या है, तो इसमें पद्य साहित्य का इतिहास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, इस टॉपिक है। इसके अंतर्गत पद्य खंड में विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध, नीति अष्टक रखा गया है। इसके अलावा गद्य खंड में मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वाचन, लोक संस्कृति की स्तुति, रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, सुश्रुत, भगिनी निवेदिता, व्याकरण अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस, संधि और समास। इससे एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि आपका जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी इससे क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं अंक विभाजन। तो यहाँ बहुत बड़ा एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि जो एक अंक के प्रश्न हैं वो कुल 10 प्रश्न कर दिए गए एक अंक के। खंड एक या आ खंड की मैं बात कर रहा हूँ, 3 खंड हैं। तो 3 खंड में जो पहला खंड है उसमें एक अंक के कुल 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के कुल 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। तो इस पूरे खंड से मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, बीच में हमने ये चला रहे हैं, कर्सर चला रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं। तो इसने पूरे इस हिस्से से एक अंक के 10 प्रश्न आने वाले हैं। अब आप यहाँ सवाल करेंगे कि ये 10 अंक के जो एक अंकीय प्रश्न हैं वो किस चैप्टर से आएंगे, क्या कवितावली से आएंगे कि विनय के पद से या सौंदर्य बोध से। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक अंकीय जो प्रश्न है वो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी हिस्से से पूछे जा सकते हैं। किसी भी हिस्से से 2 या 3 एक अंक के हो सकते हैं, या 2 एक अंक के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर विनय के पद है, इस विनय के पद से हो सकता है आपके 3 एक अंक के प्रश्न पूछ लिए जाएं, जिसमें एक रिक्त स्थान भी हो, एक जोड़ी का प्रश्न भी हो सकता है, या सत्यासत्य का भी इसमें हो सकता है। तो ये प्रकार हैं जो एक अंक के जो आपके गत वर्षों में आते रहे, तो उसमें इस तरह से हो सकता है। तो एक अंक के कुल 10 प्रश्न हैं जो कि इस भाग से आएंगे। तो ये सामने लिखा कुल अंक कितने हुए 10, और 3 अंक के 4 प्रश्न हैं। तो अगर 4 दिया 12, तो ये लिखा हुआ 12, तो 12 नंबर का आएगा आपका जो 3 अंकीय प्रश्न है, जो टोटल 4 पूछे जा रहे हैं। और 4 अंक के जो प्रश्न है वो 3 आएंगे, तो इसका टोटल भी 12 हो गया। तो यदि पूरे का टोटल करें इन तीनों का, तो 12 दूनी 24 और 10 34। तो ये खंड एक जो है आपका, या खंड आ, या एक पहला पार्ट है, ये आपका 34 नंबर का आने वाला है। और इस 34 नंबर में ये पूरा का पूरा इस तरह का जो विषय वस्तु है वो आपके समक्ष लिखी गई है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो सकता है कि सर गत वर्ष में जो प्रश्न पत्र आता था उसमें सभी प्रश्नों में लगभग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके अलावा लगभग सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प को मैं और सरल शब्दों में बता दूं, अथवा या और करके कोई प्रश्न जरूर जुड़ा रहता था। क्या इस वर्ष आएगा या नहीं, तो मैं बता दूं माध्यमिक शिक्षा मंडल के जिन विषय विशेषज्ञों ने इसको तैयार किया है उनसे, और कुछ अन्य जो हिंदी साहित्य के, हिंदी विषय के अच्छे विद्वान शिक्षक हैं, उनसे हमने चर्चा की। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो भी जो 3 अंक या 4 अंक के प्रश्न हैं वो इस बार आंतरिक विकल्प के रूप में संभवतः नहीं आएंगे। वो इस रूप में आएंगे कि यदि ये 4 प्रश्न 3 अंक के आ रहे हैं तो वास्तव में कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगी। तो 6 में से आपको कोई भी 4 प्रश्न करने होंगे। किस खंड की बात कर रहा हूं मैं खंड 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ 3 अंक के 4 प्रश्न। तो वास्तव में परीक्षा में 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 करने हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि 4 प्रश्नों में सभी चारों में अथवा वाले प्रश्न नहीं आएंगे।
आपको ये स्वतंत्रता होगी कि कुल 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं। और जो 4 अंक के 3 प्रश्न हैं, वो 3 प्रश्न में सभी 3 प्रश्नों में अथवा या आंतरिक विकल्प ना होकर वास्तव में 5 प्रश्न होंगे, और 5 में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा इस परिवर्तन को। तो जो 1 अंक के हैं उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 नंबर का 4 या 5 अंक के सही जोड़ी वाले हों। अब तो इस तरह का भी हो सकते हैं कि सभी में से एक एक नंबर का हो सकता, सभी में से रिक्त स्थान, रस में से एक, संधि में से एक, समास में से एक, और भगनी निवेदिता या रेखा नर्मदा, या इनमें से एक एक नंबर का कहीं से भी प्रश्न हो सकता है। और 1 अंक के जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो आप जानते हो, रिक्त स्थान हो सकता है, सही जोड़ी मिलाने का हो सकता है, सत्य असत्य हो सकता है, एक शब्द में उत्तर हो सकता है। तो 1 अंक के इस प्रकार के प्रश्न होंगे, लेकिन इनकी संख्या जो खंड 1 से है वो 10 आने वाली है। और पूरे प्रश्न पत्र की यदि मैं बात करूं तो लास्ट में मैं बात करूंगा कि 1 अंक के कितने आएंगे, 3 अंक के कितने आएंगे, 4 अंक के कितने आएंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि इस बार से जो 2 नंबर के और 5 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न हैं वो बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिए हैं, कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 12वीं में भी। यानी आपको 2 अंक के और 5 अंक के या 6 अंक के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केवल 3 कैटेगरी रखी है प्रश्नों की, 1 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का। तो इस खंड में आपने समझ लिया होगा कि टोटल अधिभार ये इस खंड का, माने खंड 1 का 34 अंकों का है, और 34 अंकों में 10 प्रश्न आएंगे 1 अंक के, और 4 प्रश्न होंगे 3 अंक के, और 3 प्रश्न होंगे 4 अंक के। अब इसमें हमने प्रश्नों की फिर से हम आपको दोहरा देते हैं ताकि समझने में सुविधा रहे कि जो 4 प्रश्न आएंगे, वास्तव में टोटल प्रश्न 6 पूछे जाएंगे, 6 में से 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। और यहाँ आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 5 प्रश्नों में से कोई से भी 3 आपको करने होंगे, जैसा कि आगे के ब्लूप्रिंट में आगे के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला भाग था। हम बात करते हैं दूसरे भाग की। तो पहला भाग आपका 34 अंक का था, हम दूसरे भाग को देखते हैं। ये दूसरा पार्ट है हिंदी विशिष्ट का, इसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं। गद्य की विधाओं का विकास क्रम, इसके अंतर्गत पद्यखंड, पद्यखंड में बादल को घिरते देखा है, वीरों का कैसा हो बसंत, कबीर की शाखियाँ। गद्य खंड के अंतर्गत गेहूं और गुलाब, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, मातृभूमि का मान। सहायक वाचन के में है जो विषय वस्तु है वो है निंदा रस, यक्ष प्रश्न। और व्याकरण की बात करें तो वाक्य परिवर्तन, छंद रोला, छंद दोहा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका, अलंकार अंतर्गत अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति। ये खंड बा या खंड 2 ये हिंदी विशिष्ट के पाठ्यक्रम में, ब्लूप्रिंट के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया गया। आप जो हटाया हुआ पाठ्यक्रम उससे इसको टैली कर सकते हैं, फिर से इससे मैच कर सकते हैं कि वास्तव में जो डिडक्टेड था और उसमें कोई अंतर तो नहीं है। तो ये इसको आप अंतिम रूप से मानना, क्योंकि इस पे ही प्रश्न पत्र आपका निर्मित होगा। इस हिस्से की बात करूं तो इस हिस्से में भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। तो पिछले खंड में आपने देखा था कि 3 अंक के 4 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ 3 अंक के 3 प्रश्न हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। तो इसका टोटल अधिभार है वो 31 नंबर का है। तो खंड 1 का अधिभार था 35 और खंड 2 का 31। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अधिभार यहाँ में देखने को मिलेगा। आगे तीसरा खंड है, उसमें भी देखेंगे कितना अधिभार आता है। तो ये इन अंकों की बात करें तो 1 अंक के 10 हैं तो ये 10 अंक हैं, 3 अंक के 3 तो 9 ये हुए, और 4 अंक के 3 ये तो 12 ये हुए। इसका टोटल हुआ 31। तो भाग 2 31 अंकों का है। इसमें प्रश्नों की बात करें तो वही, इसको नहीं दोहराऊंगा। ये 10 प्रश्न जो 1 नंबर के हैं वो पूरे में से हो सकता है कि हर चैप्टर से 1-1 अंक का 1-1 आ जाए। बादलों को घिरते देखा है, इसमें हो सकता है रिक्त स्थान दे दिया जाए। अगले में हो सकता है 1 अंक का जो है वो सही जोड़ी या सत्य सत्य के रूप में हो। कबीर की शाखियाँ में हो सकता है आपको एक बहुविकल्पी हो, अर्थात जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और किसी एक जो सही उत्तर होता है। तो इस तरह के प्रकार आपके हो सकते हैं, जो पृथक पृथक जो अध्याय हैं उनसे पूछा जा सकता है। 1 अंक का 3 अंक के 3 प्रश्न हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं
3 के उत्तर लिखने होंगे। और इसी तरह से 4 अंक के भी जो 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, वास्तव में यहाँ 5 प्रश्न होंगे और 5 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो ये इस तरह से आपका ब्लूप्रिंट का खंड 2 या भाग 2 हुआ। हम बात करते हैं खंड 3 की। तो ये खंड 3 है, इसको हम पढ़ देते हैं। पद्य खंड है, इसमें पथ की पहचान, चिर सजग आंखें उनींदी, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। इसके हम गद्य खंड की बात करें तो इसमें परीक्षा, मन की एकाग्रता। यदि सहायक वाचन की बात करें तो बेटियां पवन दुआएं हैं और दीपक की आत्मकथा। अपठित बोध अंतर्गत पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो ये खंड 3 का पाठ्यक्रम है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी नोट कर सकते हो। यदि आप मैसेज करेंगे तो हम आपको आपके मेल पर भी इसको भेज देंगे, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को। अब हम बात करते हैं अंकों के विभाजन की। तो इस तीसरे खंड की बात करें तो इसमें भी 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न हैं, किंतु 4 अंक के 4 प्रश्न हैं। तो ये जो तीसरा खंड है, इसका टोटल अधिभार 1 अंक के 10 प्रश्न है तो 10 हुए, 3 अंक के 3 है तो 9 अंक ये हुए, और 4 चौको 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 16 मार्क्स ये हुए। तो टोटल आपके 35 अंक हो गए। तो पहला खंड 34 अंक का, दूसरा खंड 31 अंक का और तीसरा खंड ये 35 अंक का। इस तरह से ये टोटल 100 अंकों का अधिभार आपका हो जाता है। ये हमने सिलेबस पढ़ा। थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि जो 10 प्रश्न हैं 1 नंबर के आने वाले हैं, वो सभी में से आ सकते हैं, या किसी एक अध्याय से 2 या 3 1 अंक के हो सकते हैं, अगले अध्याय से भी 2 या 3 हो सकते हैं। तो इस तरह से कुल 10 जो प्रश्न है वो 1 अंक को होंगे। 3 और 4 अंक के प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प तो नहीं है, अथवा तो नहीं है, लेकिन टोटल संख्या है जो कि 2 ज़्यादा है केवल। जैसे ये 3 अंक पूछे जा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि ये 5 में से 3 अंक करने होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के, उनमें से आपको कोई से भी 3 करने हैं। यहाँ चूंकि 4 प्रश्न लिखे हैं तो टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 में से 4 प्रश्न आपको हल करने होंगे। तो इस तरह से ये आपका ब्लूप्रिंट है, जिसके 3 भाग उन्होंने किए। आगे आप देखते हैं कि क्या निर्देश हैं। तो निर्देश उन्होंने किस तरह से लिखे। विषय संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियतें पूछे जा सकते। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 30% अर्थात 1 अंक के, चूंकि 100 का पेपर होगा तो 30% का तात्पर्य 30 अंक हुए और 30 प्रश्न हुए। विषय पर आधारित प्रश्न 30%, 3 अंक के हैं। इसका तात्पर्य है कि जो आपके प्रश्नों की संख्या है वो 30 प्रश्न आएंगे आपके 1 अंक के, 10 प्रश्न होंगे आपके 3 अंक के और 10 प्रश्न होंगे आपके 4 अंक के। तो हिंदी विशिष्ट में, कक्षा 10वीं के हिंदी विशिष्ट में टोटल प्रश्नों की संख्या होगी आपके 50। आगे हम देखेंगे, हमने एक चार्ट बना के समझाने का प्रयास किया है। ये शब्द सीमा है कि जो 3 अंक के प्रश्न हैं वो 75 से 100 शब्दों में आपको लिखने को आ सकते हैं। अर्थात जो आप 1 पेज से थोड़ा सा कम, थोड़े से कम, जैसा अभी आपकी हैंड राइटिंग हो, यदि कोई छोटी हैंड राइटिंग लिखता है तो आधे पेज में भी 75 से 100 शब्द आ सकते हैं। और एक पूरे पेज में यदि मीडियम आपकी, मध्यम आपकी हैंड राइटिंग है तो 120 से 150 पूरे एक पेज में आसानी से हो जाते हैं। तो लगभग इसको ऐसे अनुमान कर लें आप, एक बार लिख के जो छोटे छोटे शब्द हैं मैं है, इनको छोड़ के यदि आप एक अनुमानित प्रश्न अपनी हैंड राइटिंग लिखें और जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की उत्तर पुस्तिका आती है उसमें एक बार लिखें और लिख के उनको काउंट कर लें। उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि हमें प्रश्न का उत्तर लगभग हमारे शब्द कितने हैं। यहाँ 120 प्रश्न से ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम लिख देंगे तो अंक कट जाएंगे। 100 प्रश्नों में भी 100 शब्दों में भी यदि आपका जवाब अच्छा है तो 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं। और इसी तरह से 150 शब्द हैं, उसके 160, 70 या 180 तक अगर शब्द भी जाएंगे तो भी लगभग आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ 75 शब्द का तात्पर्य है कि यदि 50 शब्द में भी कोई उत्तर संपूर्ण होता है तो भी आपको अंक मिलेंगे पूरे 3। और 100 शब्द से 20-25 शब्द ज़्यादा भी होते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि आपको अगर सही जवाब है तो 3 अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी।
ये विषय पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्नों के प्रकार, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि 5 प्रश्नों में से कोई से 3 और 6 प्रश्नों में से कोई से 4 करने हैं। तो प्रत्येक खंड में प्रश्नों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जहाँ 3 प्रश्न लिखे हैं ऊपर, वहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहीं लिखा है 4 प्रश्न, तो वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई से भी 4 करना है। इसका तात्पर्य हुआ कि पूर्व में और इस बदलाव में थोड़ा सा, इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ 3 प्रश्न हुआ करते थे तो सभी तीनों में आंतरिक विकल्प या अथवा होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से कोई से 3 आपको करने होंगे। इसी तरह से 6 प्रश्न दिए होंगे, उसमें कोई से भी 4 प्रश्न आपको करने होंगे। तो यदि कठिनाई के स्तर की बात करें तो दोनों ही जो तरीके हैं वो ठीक हैं। पुराना पैटर्न भी अच्छा था और इस पैटर्न में भी कोई विशेष हानि की संभावना नहीं है। ये पैटर्न भी अच्छा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये अच्छा किया कि उसको खंडों में बांट दिया, तो कोई ऐसा परेशानी वाला प्रश्न जो ब्लूप्रिंट है वो नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इन प्रश्नों का विश्लेषण हमने एक चार्ट से किया है। तो ये देखिए कि 1 अंक के 30 प्रश्न आएंगे, ये टोटल 30 अंक के हो गए। 3 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, ये टोटल 30 अंक के हो गए। और 4 नंबर के कुल 10 प्रश्न आएंगे, टोटल ये 40 अंक के हो गए। तो कुल अंक ये 100 हुए और प्रश्नों की संख्या 50 हुई। तो ऐसा नहीं कि 50 दूनी 100, वो इस तरह से है कि चूंकि 1 अंक के 30 हैं तो इसलिए 30 अंक हुए, तो 10-10 प्रश्न हुए 3 और 4 अंक के। तो ये कक्षा 10वीं के हिंदी विशिष्ट के ब्लूप्रिंट का एक तरह से हमने विश्लेषण किया है कि किस तरह से होंगे। आप इसको चाहें अच्छे से नोट कर सकते हैं। ऐसा लगभग सभी विषयों में हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वो विषय वस्तु है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कम की है। इसको हमने पूर्व के वीडियो में स्पष्ट कर दिया है अच्छे से। हमारे इस यूट्यूब पर एमटी बोर्ड एजुकेशन फॉर ऑल पर पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने केवल इस वीडियो को निर्मित करने के उद्देश्य से ये फिर से लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझा होगा। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई चीज़ आप मंगाना चाहें तो आप हमें ईमेल एड्रेस भेज दें, तो हम ये मैटर जो है वो आपको प्रेषित कर सकते हैं। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखा, समझा। आप सभी का आभार, धन्यवाद।